आज हम लोग शुरू करते हैं अनुपात समानुपात का टाइप 8। पीछे हमने 7 टाइप पढ़ लिया, 8वें टाइप में है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न में दिया है कि एक बैग में 6, 3 और 2 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के कुल 30.8 रुपए रखे हैं। तो बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एक बैग में 6, 3 और 2 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के कुल सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, तो बताइए कि उस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं और कुल रुपयों की संख्या दिया है 30.8 रुपए। कितना दिया है? 30.8 रुपए। ठीक है, 30.8 रुपए। तो हम लोग शुरू करते हैं। कुल रुपयों की संख्या आपको दे रखा है, ठीक, अनुपात दे रखा है रुपयों का, और कुल रुपयों की संख्या भी आपको दिया कितने रुपए। ठीक, तो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये 1 रुपए कितने हैं? 6, तो 6x हो जाएगा। ये 1 रुपए के सिक्के हो गए। ठीक है, इसके बाद आपको दे रहा है 50 पैसे के, तो 50 पैसे कितने हैं? 3x। लेकिन आप बताइए कि 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? तो 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, क्योंकि ये टोटल रुपयों की संख्या है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे। ठीक, प्लस इसके बाद आपको 10 पैसों की संख्या दे रखा है। तो 1 रुपए में कितने 10 पैसे होते हैं? तो 1 रुपए में 10 होते हैं 10 पैसे। तो इसमें किससे भाग देंगे? 10 से। तो 2x बटा में 10। ये हो गए आपके टोटल रुपयों के संख्या। ठीक है, ये रुपयों का रेशियो था। ठीक, इसमें हम मान लीजिए कि ये 6x रुपए है, 1 रुपए वाला, 50 पैसे वाला इतना है और 10 पैसे वाला इतना है। कुल मिला के 30.8 रुपए आपके हैं। कितना है? 30.8 रुपए। ये आपके टोटल पैसे हो गए। ठीक, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, कर दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, या ऐसे कर दीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। 2 5 10, 5 और 2 का एलसीएम 10 ही होगा। ठीक है, 10 से इसमें गुणा कर दीजिए। 6x इंटू 10 प्लस ये 2 5 10 होगा ना, तो 5 से 5 दिए 15x हो जाएगा। प्लस ये 5 से 5 दूनी 10, तो 2x ये हो जाएगा। और इधर टोटल में 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 30.8 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 6 दाम में 60, एक बार लिख दीजिए, 60x प्लस 15 और 2 कितना? 17x। एक ही बार कीजिएगा, 15x प्लस 2x। ठीक, और ये 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 308। अब इसको जोड़ दीजिए, 60 और 10 70, 5 75, 2 77। कितना हो गया? 77x बराबर कितना? 308। अब जरा काटिए, इसको काट के छोटा कीजिए। तो 11 से काट के देख लीजिए, 11 7 77 और 11 दूना 22, 8 बज के 88, 11 बटे 88 और फिर 7 से 7 चौक को 28, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। आपसे पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो ये दे रखा है 3। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 3x। सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 3x। तो जब सिक्कों की संख्या 3x है तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख दीजिए 4, अर्थात कितने सिक्के हैं? 12 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 12 सिक्के हैं। 12 सिक्के मतलब ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि एक बैग में 6, 3 और 2 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के कुल 30.8 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो जब आपको ये बताना होगा, तो आपको जब रेशियो दे रखा है, आप यही करते हैं ना कि रेशियो जब दे रखा है तो x से सभी में गुणा कर दीजिए, 6x 3x और 2x। लेकिन जब आप 6x 3x 2x तो कर लिए, लेकिन ये कितने हैं? 3x का जो रेशियो ये 50 पैसे वाला है, तो एक ये रुपए में संख्या है ना, ये जो संख्या है ये क्या है? रुपए में है। लेकिन 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? 2, तो आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आया, ये 10 पैसे के रुपयों की संख्या रेशियो है, तो इसको मान लीजिए 2x रुपए हो गए।
ठीक। तो रुपए में हो गए, लेकिन 10 पैसे, जब 1 रुपए में कितने 10 पैसे होते हैं? 10 पैसे होते हैं। तो इसमें किससे भाग देना पड़ेगा? 10 से भाग देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 10 से आपने भाग दिया, भाग देंगे तो ये कट के छोटा हो जाएगा, छोटा कर लेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा 2 से, ठीक है। 2 और 5 का एलसीएम हुआ 10, 10 से एक बार इसमें गुणा करेंगे, 2 से जब भाग देंगे 10 में तो 5 बार जाएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, ठीक है। फिर 5 से भाग देंगे 10 में तो 2 बार जाएगा, 2 का फिर इसमें गुणा करेंगे x में तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इतना बराबर 30.8 रुपया आपको दिया हुआ है। टोटल में करने के बाद जब नीचे 10 एलसीएम तो उधर गुणा करेंगे तो 10 में इससे गुणा हो जाएगा, 30.8 रुपए में 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब 1 अंक का हट जाएगा, जब 10 से गुणा होगा तो टोटल हो जाएगा 308। 60, 10, 70, 5, 75 और 2 77, 77x बराबर 308। तो x की वैल्यू आ गई कट पीट के 4, ठीक। x का मान आपको मिल गया, तो सिक्कों की संख्या आपको आराम से निकल जाएगी। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 3 x सिक्के हैं, तो 3x, x की वैल्यू रख दीजिए 4, 3 चौक को 12, यानी टोटल सिक्के हो गए कितने? 12। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो गई? 12। प्रश्न अगर आपको समझ में आया तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरे प्रश्न बोल रहा है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं और इसमें शर्त यह है कि सिक्कों की संख्या क्या है? बराबर है, ठीक। और कुल रुपए की संख्या कितनी है? 105 रुपए, यानी 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के एक बराबर सिक्के रखे गए हैं, ठीक। और सिक्कों की संख्या क्या है? समान है। और कुल रुपए कितना है? 105 है। कुल रुपए 105 है। चलिए 1 रुपए के तो मान लेते हैं कि 1 रुपए के 1 इंटू एक्स कर लीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी रुपए में है, ठीक है। प्लस अब आइए 50 पैसे के, 50 पैसे कितने हो जाएंगे? x/2। ये 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। प्लस अब ये क्या हो जाएगा? अगला x/4 हो जाएगा, x/4। क्यों? क्योंकि 25 पैसे जो है 1 रुपए में 4 25 पैसे होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x/4। और कुल मिला के किसके बराबर हो जाएगा? कुल मिला के 105 रुपए के बराबर हो जाएगा। ये आपकी शर्त है, ठीक। यानी क्या हो गया? x, ये एलसीएम ले लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो सीधे इसमें गुणा कीजिए, ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे, यानी ये कितना हो गया? 2x प्लस 4 से जब 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा तो ये कितना हो गया? x। टोटल के नीचे क्या हो गया? 4। इस 4 का सीधे हम इधर गुणा कर देते हैं, यानी 105 और गुणे 4, ठीक। ये कितना हो गया? 4 2 6 और 1 7, यानी 7x बराबर 105 गुणे 4। 7 से जब इसको काटेंगे, 7 1 कम 7, 3 बचा 35, 7 बचे 35, 15 बार में 15 चौक को 60, यानी x बराबर 60। तो x का मान आपको मिल गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने? तो सिक्के कितने हो गए? 60, यानी प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न में बोल रहा है कि एक थैली है, उस थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में रखे गए हैं, ठीक है। बराबर संख्या में रखे गए हैं और कुल रुपए कितने हैं? 105 रुपए हैं। तो जब बराबर संख्या में रखे गए हैं तो सिक्कों की संख्या, ठीक है, रुपयों में, संख्या से रुपयों में गुणा कर देंगे और तीनों को जोड़ने के बाद वो 105 रुपए के बराबर आना चाहिए, ठीक है। 105 रुपए के बराबर आना चाहिए। तो 1 रुपए के कितने हैं? मान लेते हैं 1 सिक्के हैं, 50 पैसे की भी x है और 25 पैसे की भी x है, ठीक है। यही मानेंगे ना, क्योंकि सभी सिक्के क्या है? बराबर है। तो जब 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 2 से भाग देंगे और 25 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे तो 4 से देंगे कि नहीं देंगे? 25 पैसे के जब रुपए में भाग देंगे, ये देख लीजिए, अगर 50 पैसे, हम कहें कि 50 पैसे को रुपए में बदलिए तो आप क्या करोगे? 50, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो आप 100 से क्या करोगे? भाग दोगे, यानी 50 1 कम 50 और 50 दूना
100 मतलब 1/2। यही तो करोगे आप, यही करोगे ना। मतलब किससे भाग दोगे, सीधे 2 से अगर भाग दे देते हो, जो भी आप x मान रहे हो x में 2 से भाग दे दोगे तो ये बदल गया रुपए में। वही काम आप 25 पैसे के साथ करोगे। बोलेंगे कि 25 पैसे को अगर आपको रुपए में बदलना हो तो आप क्या करोगे, 100 से भाग दोगे। 25 एकम 25 और 25 चौक को 100 यानी 1/4। 25 पैसे को आप 1/4 भी रुपए में लिख सकते हो। लिख सकते हो, कोई दिक्कत, लिख सकते हो ना। तो जब आप रुपए की संख्या x माने हो यानी x इंटू जब 1/4 रुपए से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x/4 रुपए हो जाएंगे ना। वही काम हमने इसमें सीधे कर दिया। ठीक, तो यानी 1 रुपए और 50 पैसे के रुपए और 25 पैसे के रुपए, तीनों रुपयों को मिला के 105 रुपए है। यही सबसे जो है प्रश्न की। ठीक है, आपने वैसे रख दिया। रखने के बाद कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू आई 7। जो x की वैल्यू है वही तो सिक्कों की संख्या है ना। वही क्या है, सिक्कों की संख्या है। हमने यही तो माना है ना कि मानिए 1 रुपए के इतने सिक्के हैं और 50 पैसे के इतने सिक्के हैं और 25 पैसे के भी इतने सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या समान है तो सभी में सिक्कों की संख्या क्या है, समान ही है। अलग है नहीं, अलग है। सब में क्या है, हमने माना कि कुल सिक्के कितने हैं, x रुपए, x रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, x माने, संख्या में x माने। ठीक है, ये इनको तो हमने रुपए में बदला है 50 पैसे और 25 पैसे को, लेकिन ये संख्या में क्या है, तीनों में बराबर है। ठीक, तो जब बराबर है x की वैल्यू कितना है 60 यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6 और 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, इसमें आपसे बोल रहा है कि एक थैले में कितने कितने 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 में है। ठीक है, यदि कुल राशि 240 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। चलिए, इसमें आपसे क्या क्या बोल रहा है कि ये रेशियो आपका दे रखा है। ठीक है, ये आपका पैसों का रेशियो दे रखा है, इस सिक्के इस रेशियो में रखे गए हैं और कुल मिला जुला के 240 रुपए है। तो ये और ये क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपको यही करना है। चलिए, 1 रुपए के तो मान लेते हैं कि 5 इंटू x सिक्के हैं 1 रुपए के। ठीक, प्लस अब आ जाइए 50 पैसे कितने हैं तो 6x, 6 इंटू x और 50 पैसे के हैं तो किससे भाग देंगे 2 से, प्लस 8 कितने 8 इंटू x किसके हैं 25 पैसे के हैं तो 25 पैसे का रहेगा तो आप किससे भाग देते हैं 4 से, और किसके बराबर हो जाएगा ये 240 के। ठीक है, ये सब रुपए मिला के किसके बराबर हो गए 240 के। यही आपको करना है, अगर आप कर देते हैं तो प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई सिक्कों की संख्या। ठीक, और ये रुपए में कन्वर्ट हमने कर दिया। कुल रुपए मिला के 240 रुपए के बराबर है। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा 5x, इसको कटा के छोटा कर दीजिए, 2 3 6 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 5 3 8 और 2 10x। 10x बराबर कितना हो गया 240। 0 से ये 10 से ये खत्म हो गया 24, यानी x बराबर कितना हो गया 24। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गई 24। सिक्कों की संख्या अब आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए कि 50 पैसे नहीं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे नहीं 25 पैसे, तो 25 पैसे के कौन से हैं 25 पैसे के हमने क्या माना है ये 8x है, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 24 गुणे 8। 8 चौको 32 और 8 दूना 16, 16 और 3 19, 192, यानी कितने हो गए सिक्कों की संख्या 192। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देख लीजिए,
आपको प्रश्न दिया है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5, 6 और 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आपने मान लिया कि ये देखिए ये रेशियो दे रखा है कि इस रेशियो में सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, और कुल मिला के 240 रुपए। तो यदि हम इस ये टोटल अगर जोड़ते हैं, ठीक है, जो सिक्के के रेशियो दिए गए हैं, मान लेते हैं कि 5 इंटू एक्स रुपए हो गए, ठीक, 6 इंटू एक्स और 8 इंटू एक्स। ठीक है, ये तीनों जो है 240 के बराबर होना चाहिए, यही हमको करना है। ठीक है, तो 5x प्लस 6x/2, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 2 से भाग देंगे, और 25 पैसे के 1 रुपए में 4 होते हैं तो 4 से भाग देंगे। ठीक, टोटल ये रुपए में कन्वर्ट करने के बाद ये सब रुपए जोड़ने के बाद 240 के बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू आई 24। ठीक है, ये सब करने के बाद x की वैल्यू क्या आई 24, और जब 24 आ गई तो हमने 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, यही हमको निकालना है। तो 25 पैसे वाला रेशियो क्या है, 8x है, यही है ना। हमने मान लिया कि 25 पैसे के 8x सिक्के हैं, तो जब 8x है तो 8 इंटू सॉरी ये 8 इंटू 24, 24 इंटू 8 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, 24 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 192 हो जाएगा, यानी सिक्कों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। ठीक है, कितने कितने, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8, 4 और 3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, इस प्रश्न में आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखा है, और ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ये ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात और सिक्कों की संख्या। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि सिक्के कितने हैं, मान लीजिए कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 8x है, कितने हैं 8x प्लस, अब आ गई बारी किसकी, 50 पैसे की। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4x, कितनी 4x, लेकिन इसमें किससे गुणा होगा, 1 रुपए में कितने 2 50 पैसे होंगे ना, तो ये रुपए हैं, और इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से। ठीक, यानी 2 गुणे 4x प्लस ये 25 पैसे कितने हैं, 3x मान लेते हैं कि ये क्या है, 3x सिक्के हैं। अब 25 पैसे के 1 रुपए में 4 25 पैसे होंगे, तो किससे गुणा होगा, इसमें 4 से गुणा होगा, यानी 4 इंटू 3x, और कितने सिक्के हैं टोटल 280 है। अब जाके ये क्या हो गए आपके रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हो गए। इन सब सिक्कों को मिला के 280 सिक्के हैं। ठीक है, कर दीजिए गुणा, देख लीजिए 8x प्लस फिर ये भी 8x हो गया प्लस 4 3 12x हो गया, बराबर कितना 280। तो ये 12 और 8 20 और 8 28, कितना हो गया 28x, 28x बराबर 280। x बराबर कितना हो जाएगा 28 10 में 280, मतलब 10 हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई। अब आपसे पूछ क्या रखा है, आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी क्या है 8x, 8x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 10, कितना, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 280 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8, 4 और 3 के अनुपात में, सिक्कों का मूल्य क्या है 8, 4 और 3 के अनुपात में। तो सिक्कों की संख्या हम क्या करते हैं, हमको दिया हुआ है सिक्कों की संख्या, तो हम निकाल लेते हैं सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 रुपए कितने 8 इंटू एक्स, 50 पैसे के मान लेते हैं कि ये 4x हो गए, और 1 रुपए में कितने 50 पैसे 2 से गुणा कर दीजिए, 1 रुपए में कितने 25 पैसे 4 से गुणा कर दीजिए, और 3x क्या हो गए, सिक्कों की संख्या दी हुई है। तो आप जब इस सब को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वो किसके बराबर होना चाहिए 280 के बराबर होना चाहिए, यानी 8x प्लस 8x प्लस 12x कितना हो जाएगा 28x बराबर 280 के, तो x बराबर 10 के, यानी सिक्कों की संख्या क्या हो गई
50 पैसे की सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? 8x है। 8x बराबर 8 गुणे 10, कितने हो गए टोटल? 80। तो सिक्कों की संख्या क्या है? 80। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आया तो प्रश्न को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली ला सकूं। और कोई भी किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाती है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर लिखिए। धन्यवाद।